31 मार्च 2026 से पहले पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे देश से लाल आतंक यानी नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से खबर सामने आई है जहां पे 27 नक्सलियों को मार गिराया है। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। एक बड़ी जीत है और एक बड़ा कदम है उस ओर जिस तरीके का उम्मीद पाल के बैठे हैं। नहीं, मेरा तो अभी भी यही कहना है कि केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। जहां कहा जाता था कि यहाँ पर नक्सलियों के अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां अब सुरक्षा बल अपना कैंप खोल रहे हैं। क्या वाकई 2026 तक ये खत्म होगा जो टारगेट लेके चल रही है सरकार? माननीय अमित शाह जी ने 2 बार बस्तर के प्रवास पर कहा कि मैं निवेदन करता हूं मुख्यधारा में जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विष्णुदेव साय जी ने, और मैं तो कहते ही रहता हूं। मेरा कहना ये है, उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें, और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ करके पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को और मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, देश समाज की सेवा करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र माओवाद को खत्म करने की दिशा में सरकार ने एक योजना बना ली है कि 2026 तक, यानी कि 31 मार्च 2026 से पहले पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे देश से लाल आतंक यानी नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है सुरक्षा बलों की टीम। अलग अलग जो नक्सल प्रभावित एरिया है, जंगल है, वहाँ का खाक छान मार के नक्सलियों को उनके मान में घुस के मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनको मिट्टी में मिला रही है। अब फिर से छत्तीसगढ़ से खबर सामने आई है जहाँ पे 27 नक्सलियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। और इस बार का ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा टफ था क्योंकि 3 दिनों से लगातार मुठभेड़ चल रहा था, जिसमें से आज यानी कि आज दिन है बुधवार और सुबह तड़के तकरीबन मुठभेड़ हुआ। और उसके बाद में जब छानबीन की गई तो 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। उनके पास से घातक हथियार भी बरामद किए गए, इंसास राइफल्स या SLR, इस तरह के जो भी इक्विपमेंट वो लोग इस्तेमाल करते थे, उन सारी चीज़ों को बरामद किया गया है और शव को भी बरामद किया गया है। यानी कि एक बड़ी जीत है और एक बड़ा कदम है उस ओर जिस तरीके का उम्मीद पाल के बैठे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश से ख़त्म होगा। क्योंकि ये घटना ऐसा है जहां पर सरकार ने लगातार कहा है कि हम नक्सलवाद को समूल रूप से ख़त्म कर देंगे। उनको लगातार ऑप्शन भी दे रहे हैं कि अगर आप नक्सलवाद छोड़कर मुख्य धारा के साथ जुड़ते हैं तो आपकी पूरी गारंटी हम लेते हैं, आपके रोज़गार की, आपके रसाहट बसाहट की, यानी कि पुनर्वास की भी पूरी गारंटी हम लेंगे, ऐसे करके। और बहुत से लोग आ भी रहे नक्सलवाद को छोड़कर, सरेंडर भी कर रहे हैं और उनको सरकार अपने तरीके से योजनाओं के हिसाब से उनको लाभान्वित भी कर रही है। लेकिन कुछ लोग अभी भी नक्सलवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं और अब उनके सामने जो सुरक्षा बल हैं काल बनकर टूट रहे हैं और इसके चलते बहुत से नक्सली अब ढेर हो रहे हैं। पहले के सालों में होता ऐसा था कि गर्मी के दिनों में इन लोगों का ट्रेनिंग कैंप चलता था और जिसके चलते ये लोग बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके छत्तीसगढ़ के बस्तर, जिसको नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, लाल आतंक से उसको रक्त रंजित माना जाता था, अब वही बस्तर अब शांति की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। और नक्सली जो कल तक आक्रामक होकर हमला करते थे, अब वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। आज जो हुआ है बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, इनके सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ है। जो इंद्रावती के बेल्ट हैं, नदी बेल्ट है, वहाँ पर ये हुआ है। अबूझमाड़ के जंगल के इलाके में ये पूरी की पूरी ऑपरेशन की गई है, जहाँ पे 27 नक्सली माने गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, उच्च अधिकारी हैं नक्सली के, वो इसमें मारे गए हैं। जो बड़े नेता हैं नक्सली कमांडर, वो इसमें मारे गए, जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित था, जिसको लगातार सुरक्षा बल और सरकार खोजबीन कर रही थी कि ये कहाँ पे छुपा है। और आखिरकार एक बड़े कैडर के नक्सली को मार गिराया है, जिसका नाम है नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू। ये वो इंसान है जो कभी पढ़ाई करते करते नक्सल
के विचारधारा से इतना प्रभावित हुआ कि वो नक्सली बन गया, ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में इसने पूरा का पूरा एक ऐसा खूनी खेल रचा जिसमें कई लोगों की इसने जान ली है, कई सारे सुरक्षा बलों की इसने जान ली है। 2010 में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे, उनमें इसका नाम सबसे अहम भूमिका इसकी रही है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसको भी मारने की योजना इसने बनाई थी और लेकिन उसमें फेल कर गया था। लेकिन पूरी प्लानिंग थी, यानी कि एक बड़ा ये नेता था। और ऐसे में ये जो गोरिल्ला वार है, गोरिल्ला युद्ध है, छुप कर मारने की जो इसकी पूरी प्लानिंग रहती थी, ये उसमें अभ्यस्त था और लगातार जो नए रिक्रूट्स आते थे उसको ट्रेनिंग देता था, अपने विचारधारा को फैलाने की कोशिश करता था। लेकिन अब ये इस दुनिया से ही उठ चुका है, सुरक्षा बलों ने इसको गहरी नींद में सुला दिया है। यानी कि एक बड़ी जीत है, इनके पास से बहुत सारी चीज़ें बरामद हुई है ये। और इसके बाद में अब माडवी हिडमा जो कि छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ से वो एक इकलौता है जो कि कमेटी में मेंबर है, माडवी हिडमा, अब उसकी तलाश कर रही है सुरक्षा बल, यानी कि एक बड़ा सफलता है। और इसे लेकर अब प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई है, चूँकि मौका ही ऐसा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि अगर नक्सली पहले भी ऑप्शन दे रहे थे, आज भी ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप माओवाद छोड़कर, लाल आतंक छोड़कर अगर मुख्य धारा के साथ में जुड़ते हैं तो सरकार उनके लिए सारे इंतजाम करने के लिए तैयार है, उनके पुनर्वास की गारंटी लेने को तैयार है और किया भी जा रहा है। लेकिन अगर ये सब नहीं छोड़ोगे, अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दोगे तो जवानों की भुजाओं के बल पर इनको ख़त्म करने की जो बीड़ा उठाई है सरकार ने और जवानों ने, वो असल करके आगे जारी ही रहेगा। यानी कि एक बड़ा संदेश साफ तौर पर है और बड़े नक्सली इसमें मारे गए हैं और धीरे धीरे करके अलग अलग जगह पर ऑपरेशन चल रहे हैं। जिन जिन ठिकानों पर नक्सली पहले पैड बनाकर रहते थे, जहां कहा जाता था कि यहां पर नक्सलियों के अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां अब सुरक्षा बल अपना कैंप खोल रहे हैं। यानी कि निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ के लिए एक सुखद ये अनुभव हो सकता है लोगों के लिए, बस्तर के रहने वाले आदिवासियों के लिए, वहां पर गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए, कि जिस दंश को उन्होंने झेला है सालों साल, जिनके परिवार ख़त्म हुए हैं, अब आने वाले समय में वो सुकून की ज़िंदगी जी सकेंगे। अभी क्या वाकई 2026 तक ये ख़त्म होगा? जो टारगेट लेके चल रही है सरकार कि 31 मार्च 2026 से पहले हमको नक्सलवाद को समूल रूप से ख़त्म करना है, क्या उद्देश्य की पूरी प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा वर्तमान समय में देखकर लग भी रहा है और लगातार ऐसे जो नक्सल ऑपरेशन है उसको अंजाम दिए जा रहे हैं। पिछले दिनों कर्रे गुट्टा में भी इस तरह के ऑपरेशन चले, 24 दिन उस लंबे ऑपरेशन को चले, जिसमें से बड़े नक्सली उसमें भी मारे गए थे। इसके अलावा 31 नक्सली उसमें मारे गए, जिसमें 16 महिला और 15 पुरुष नक्सली शामिल थे। अब जाके ये बड़ा ऑपरेशन, और जिसमें 27 नक्सली ढेर हुए हैं, इनके बदन में उनके यूनिफॉर्म भी थे। अब इनका कहीं ना कहीं हौसला पस्त होता ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि अब बड़े बड़े इनामी नक्सली अब इसमें ढेर होते जा रहे हैं। उनके पास जितने भी आयुध हैं, जितने भी हथियार हैं, जितने भी इनकी सामग्रियां हैं, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, उनको नष्ट किया जा रहा है हथियार बनाने की, और जितने सामान ये लोग यूज़ करते थे उनको ज़ब्त भी किया जा रहा है। और ऐसे में अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के ये पूरा का पूरा आया है मामला, उसी को लेकर चर्चा है। और जिस फ़ोटो को आपने अभी कुछ देर पहले देखा और अभी देख भी रहे होंगे, ये फ़ोटो उसी इंसान का है जिसका नाम है नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू। पहले के फ़ोटो में और अब के फ़ोटो में बड़ा अंतर है, क्योंकि अब इसकी उम्र लगभग 60 से 70 साल के करीब में है। ये इंसान, इस नक्सली ने वारंगल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है। 1980 के दशक में नक्सल आंदोलन से ये जुड़ा और नक्सलियों के सैन्य कमान का लंबे समय तक ये प्रभारी भी रहा। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी में 2000 में चुना गया था, तब से सेंट्रल कमेटी का ये मेंबर था। 63 की उम्र यानी कि 2018 में जनरल सेक्रेटरी बनता है। उसके बाद में 1.5 करोड़ का इनाम इस पर घोषित था। यही पूरा का पूरा संगठन संचालित कर रहा था। यानी कि अब धीरे धीरे करके ऐसे जो इनामी नक्सली हैं और जो बड़े नक्सली हैं, जो पूरा के पूरा कमांड करते थे बाकी जितने भी इनके रिक्रूट्स होते थे, उनको अब बड़े ही इनके सेनापतियों को ही मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब
बड़ा संदेश है, साफ तौर पर संकेत है कि आने वाले समय में पूरा का पूरा नक्सली ख़त्म होने वाला है पूरे बस्तर से, और इसके लिए पूरी की पूरी कमर कस ली गई है। आए दिन रोज़ हफ्ते में एक न एक दिन ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर बड़े नक्सली मुठभेड़ की बातें सामने आ रही हैं, और इस खबर ने एक बार फिर से सबको एक तरह से कहिए अच्छा संकेत दिया है, सबके लिए सुखद संकेत दिया है कि अब जो जिस नक्सली को लेके लोगों में खौफ रहता था, छत्तीसगढ़ की जो इमेज बाहर के राज्यों में नेशनल लेवल पर जो इमेज बनी हुई थी, अब वो इमेज धीरे धीरे करके कम होती नज़र आएगी और एक बेहतर छत्तीसगढ़ बनने की दिशा में ये आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि हिंसा किसी भी विकास कार्यों में बाधा होती है और हिंसा के रास्ते विकास नहीं किया जा सकता, और वहाँ पर भी विकास के काम बहुत सारे ठप हैं। अब हो सकता है अब नक्सली ख़त्म हो, उसके बाद में वहाँ पर जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी जो बहाली है वो हो, और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, उचित शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं वहाँ पर बहाल हो, सभी वहाँ पर मिलजुल कर रहे, ये सारे उम्मीदें आप कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट 2026 तक का है। बस्तर में 20 नक्सलियों के मारे जाने की फिर खबर है, बताइए क्या है? नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है, और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों के भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। बहुत सारे आर्म्स भी हथियार भी जब्त अभी सर्च जारी है, उसमें डेड बॉडीज़ रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं, और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है, आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है, और 26 से अधिक नक्सली मार के आए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है, मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज़ रिकवर की जा रही है।